हेलो एवरीवन। सो आज है होली अष्टमी का व्रत, जो कि करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद आता है। तो आज हम होली अष्टमी व्रत के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे कि ये व्रत क्यों और कैसे रखा जाता है। सबसे पहले तो ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और ये व्रत उसी दिन पड़ता है जिस दिन की दिवाली होती है। जिस तरह करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, दीर्घ आयु के रखते हैं, उसी तरह ये व्रत हम बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखते हैं और वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है। तो चलो इसकी जानकारी मैं आपको कुछ देती हूँ जितना मुझे पता है। अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ की व्रत की तरह निर्जला ही किया जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि करवा चौथ का व्रत चांद देखकर खोला जाता है और होली अष्टमी का व्रत तारों की छाँव में खोला जाता है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है होली अष्टमी की एक पोस्टर या एक तस्वीर की, जो आज के टाइम में बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती है। इस जो तस्वीर में माँ पार्वती और शिव जी की तस्वीर का होना बहुत ज़रूरी है और साथ में कार्तिकेय और गणेश जी भी होने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न होती है। और साथ में अगर इस पूजा को करते समय अगर बच्चे साथ में लेके बैठ जाएं तो और भी अच्छा माना जाता है। उससे हमारे बच्चों के ऊपर माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और शिव जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। के लिए हमें एक छोटे ये जो करवा लेके आते हैं हम उस पे करवा चौथ पे, उसी की तरह होली अष्टमी का भी एक करवा आता है। ये बिना छेद का होता है। इसमें आप जल भर के रख सकती हैं और ऊपर कुछ अनाज के दाने इस पे रख सकती हैं। इसमें जो जल होता है वो दिवाली के दिन अपने घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और साथ में आप एक सूट और उस पर कुछ पैसे रख दें और ये अपनी सासू माँ को या फिर किसी विवाहित स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से आपके बच्चे पे माँ होली अष्टमी जी की कृपा बनी रहती है। चलो आगे और विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है शाहू माता का ये पेंडेंट। इसके बिना ये व्रत कहते हैं अधूरा माना जाता है। इसके ऊपर एक सेई माता बनी रहती है और उनके कुछ बच्चे बने रहते हैं। तो आप इसको ईजिली किसी भी सुनार के पास जाके बनवा सकते हैं। आपके घर में जितने बच्चे हैं और जितने लड़कों की शादी हो रखी है उसके हिसाब से इसका जोड़ा बनता है। तो ये मेरे इसमें 4 मोती है, 2 मेरे बेटे के, 2 मेरे हस्बैंड के और मेरे हैं। तो इस शाहू माता के पेंडेंट को हमें इस वाले करवे को पहनाना होता है और इसको दिवाली तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता है। और आप चाहें तो इसको अपने गले में भी पहन सकती हैं। तो ये मैंने जो है अमेज़ोन से मंगाया था, बहुत आराम से मिल गया था। आप इस पे लिख सकती हैं शाहू माता का पेंडेंट, ठीक है। ऐसी मान्यता है, जब से मतलब मेरी शादी हुई है मैंने यही देखा है, मेरे बड़ों ने ये सिखाया है कि इस मटके में जो हम पानी भर के रखते हैं, अगर उस पानी से दिवाली के दिन घर में पोछा लगाया जाता है तो घर में सुख शांति और समृद्धि और माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में रहता है। तो मुझे जैसा सिखाया गया मैं वैसा ही करती हूँ। ये पानी सूखना नहीं चाहिए। आप टाइम टाइम पे एक बारी चेक करते रहे कि पानी कहीं सूख तो नहीं गया है। कई बार ये पानी सूख जाता है तो उसकी टेंशन ना ले, ये नॉर्मल बात है। कई बार सूखने की वजह से बहुत सारी महिलाएं टेंशन में आ जाती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 दिन में चेक करते रहें, अगर पानी सूख रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें और उस पानी से अपने घर में दिवाली के दिन पोछा लगाएं। और उसके बाद बारी आती है कहानी पढ़ने की। कहानी पढ़ने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई नहीं है तो आप मार्केट से ये बुक लेके आ सकते हैं। आसानी से मिल जाती है मार्केट में ये। इसमें आप कोई भी होली अष्टमी की जो कहानियाँ हैं वो जोड़ा पढ़ लें। 2 कहानियाँ, 3 कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ होती है तो आप कोई भी 2 कहानियाँ पढ़ लें ताकि जोड़ा हो सके। इस तरह से आपकी कहानी का जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। और कहानी पढ़ने के बाद आप सूर्य देवता को जल देकर चाय
पी सकते हैं, हम लोग पी लेते हैं, कोई कोई निर्जला रखता है करवा चौथ की तरह, लेकिन मैं कहानी पढ़ने के बाद चाय पी लेती हूँ। और पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद मैंने हुई माता जी की आरती की, पूजा की और उनको फ्रूट का भोग लगाया और चल दिए कहानी की तरफ। और ये हो गई है कहानी सुनने का टाइम। इस व्रत को आयु अष्टमी या ओही आठे कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। जिस दिन दीपावली होती है ठीक उसके एक सप्ताह पूर्व उस इवार को यह ओही अष्टमी पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। दूसरे शब्दों में यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। जो स्त्रियां व्रत कर रही हो वह। और कहानी सुनने के बाद मैंने और मम्मी ने सूर्य देवता को जल चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया और एक कप चाय पी ली। और फिर 1-2 घंटे बाद हो गई शाम, और शाम को 7 या 8 बजे के बीच में तारे निकल आए थे। और तारे के निकलने के बाद मैंने अपने व्रत को खोला अपने बेटे के साथ, और जितने भी तारे थे उन सभी से एक ही दुआ मांगी कि सभी माँओं के बच्चे खुश रहें और अच्छे रहें, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से मेरा होई अष्टमी का व्रत कंप्लीट हुआ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। टेक केयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।